नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। कनाडा की मार्क कार्नी सरकार ने अपनी आतंकी लिस्ट को अपडेट करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी समूह घोषित कर दिया है। इस बात की घोषणा कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंद सांगरी ने की। कनाडा सरकार के इस फैसले की वजह बताते हुए गैरी आनंद सांगरी ने कहा कि कनाडा के कई प्रांत लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन के तौर पर सूचीबद्ध किया जाए। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंद सांगरी ने अपनी एक पोस्ट में बड़े ही कड़े अल्फाज में कहा कि कनाडा में हिंसा, आतंक और समुदायों को धमकाना कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लॉरेंस गैंग को बड़ा झटका। कनाडा ने आतंकी घोषित किया। भारत में भी नहीं मिलेगी ढील। $700 शूटर, 100 करोड़ वसूली। जेल से खौफ की दुनिया खड़ी की। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी समूह घोषित कर दिया है। कनाडाई सरकार ने कहा कि ये गिरोह भारत में है और इसका नेता जेल में रहते हुए भी मोबाइल से अपराधों को अंजाम दिलवाता है। पिछले साल कनाडाई पुलिस ने कहा था कि भारत ने इस गिरोह को कनाडा में खालिस्तान के समर्थकों को मारने और डराने के लिए इस्तेमाल किया। भारत ने इसे गलत बताया और कहा कि वो कनाडा के साथ मिलकर इस गिरोह की फंडिंग रोक रहा है। सिर्फ भारत में ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 700 गुर्गे सक्रिय हैं, जो डकैती से लेकर जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। कनाडा में अब कुल 88 आतंकवादी समूह हैं। पुलिस इन समूहों की संपत्ति जब्त कर सकती है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। अब कनाडा सरकार लॉरेंस गैंग की संपत्ति जब्त कर सकती है और उनके बैंक खाते बंद कर सकती है। इससे उनके अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गिरोह पर शिकंजा कसना मुश्किल होगा, क्योंकि कनाडा के पास उनकी जानकारी जुटाने की ताकत कम है। जब ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे तो हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते नाते काफी से ज्यादा बदतर हो गए थे। 7 जून को G7 के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत हुई कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में। उसके बाद दोनों देशों ने अपने हाई कमिश्नर्स को दोबारा तैनात किया और रिलेशंस काफी इंप्रूव हो गए। जहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई का कत्ल हुआ, ये पिछले 10 सालों से तिहाड़ जेल में है, लेकिन इसी का एक बड़ा अच्छा मित्र है, वो गोल्डी विरार है, जो ब्रिटिश कोलंबिया में है। इन दोनों के पास नीचे तकरीबन 700 आतंकी हैं, जो बड़े पैमाने पर कनाडा के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर एक्सटॉर्शन कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे और आर्म्स का व्यापार कर रहे थे। कनाडा सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि कनाडा में आतंक और हिंसा की कोई जगह नहीं है। कनाडा के मंत्री गैरी आनंद सांगरी ने कहा कि हर किसी को अपने घर और समाज में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। इस फैसले से हमें बिश्नोई गिरोह को रोकने में मदद मिलेगी। बता दें, खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों का नाम सामने आया था। ये जांच ट्रूडो सरकार ने करवाई थी। इसके बाद भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आ गई थी। कनाडा सरकार ने भारत सरकार पर लॉरेंस गैंग के जरिए कनाडा में अपने नागरिकों की हत्या करवाने का आरोप लगाया। हालांकि मार्क कार्नी के पीएम बनने के बाद दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में सुधार हुआ। बता दें, लॉरेंस गैंग को आतंकी समूह घोषित करने का कनाडा का हालिया फैसला भारत से एक अहम बातचीत के बाद सामने आया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रोइन के बीच नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। बातचीत के दरमियान दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की ओर सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर सहमत हुए, जिसमें आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए मिलकर काम करना शामिल है।
हिंदुस्तान को भी इनकी आवश्यकता है, कनाडा को भी आवश्यकता है। इनफैक्ट गोल्डी बरार और बिश्नोई को ही निज्जर की हत्या के लिए भी जिम्मेदार किया हुआ, जिससे हिंदुस्तान के और कनाडा के रिश्ते काफ़ी से ज़्यादा बदतर हो गए थे। इससे दोनों देश में एक दूसरे की तरफ से आतंकियों को एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। इससे दोनों को फायदा होगा। साथ ही साथ कनाडा ने इस एक्शन के बाद उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, उनके फंडिंग के तरीकों को सीज किया जाएगा, उनके सारी एसेट्स को सीज किया जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर 7,70,000 सिख डायस्पोरा वहाँ सेटल है। उनको जो है बड़े पैमाने पर बिश्नोई और गोल्डी बरार तंग कर रहे थे। उनका भी ज़बरदस्त प्रेशर था, पॉलिटिकल भी प्रेशर था और दूसरा भी प्रेशर था अपनी सरकार के ऊपर कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन काफ़ी महीनों के बाद में सरकार ने और काफ़ी सालों के बाद में सरकार ने वास्तव में गोल्डी बरार को और बिश्नोई को एक आतंकी घोषित किया है, जिसके फायदे दोनों देशों को हो गए। आतंकी संगठन घोषित होने के बाद लॉरेंस गैंग से किसी भी तरह का संबंध रखने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। कनाडा या विदेश में कोई भी कनाडाई नागरिक अगर इस गैंग से संपत्ति का लेन देन करता है तो ये अपराध होगा। सरकार का कहना है कि लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने से पुलिस, खुफिया एजेंसियों और कानून व्यवस्था को इनकी गतिविधियों को रोकने और समुदायों को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो भी लोग इस संगठन का साथ देंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कनाडाई सरकार के मुताबिक लॉरेंस गैंग की आतंकी संगठन करार दिए जाने के बाद अब उनसे कनेक्शन रखने वालों की कनाडा में एंट्री भी मुश्किल होगी। सरकार के मुताबिक कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एंट्री के मामले में भी अधिकारी फैसला लेते वक्त इस फैसले का ध्यान रखेंगे। अब तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई मामलों में आ चुका है, जिनमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, महाराष्ट्र के राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, सुखदेव सिंह गोगा मेरी की हत्या, सलमान खान को जान से मारने की धमकी देना भी शामिल है। लॉरेंस फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती जेल में बंद है। देखो, इंडिया भी बड़े पैमाने पर कह रहा है कनाडा में जो कि हिंदुस्तान के अंदर जो सिख टेररिस्ट हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, कनाडा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन अभी हिंदुस्तान की ज़बरदस्त कोशिश होगी कि कनाडा सरकार जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करे। डायस्पोरा जो है हिंदुस्तान का, उसको भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सताया हुआ था, वो भी थोड़ी चैन की नींद सो पाएंगे। बता दें, जेल में बंद 32 वर्षीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र रहते हुए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसने यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के दरमियान एक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार पर गोलीबारी की थी, जिसके लिए उसे 3 महीने जेल में बिताने पड़े थे। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई को कई चर्चित मामलों में नामजद किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार एक किसान का बेटा बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का जिले का मूल निवासी है और उसने चंडीगढ़ से कानून की डिग्री हासिल की है। पंजाब में उसके पास कथित तौर पर लगभग 100 एकड़ जमीन है। उसके दाहिने हाथ पर भगवान हनुमान का टैटू बना हुआ है और लॉरेंस अपनी ड्राइविंग और निशानेबाजी के लिए जाना जाता है। जैसे हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा उनसे भी बड़ा आदमी बने, समाज में अच्छी पहचान बनाए, ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने भी अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने का सपना देखा था। लॉरेंस के पिता उसे आईपीएस बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे वकालत भी कराई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटा उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और पिता की आंखों के सामने ही वो सपना चूर चूर हो गया। लगाम लगने की बड़ी ज़बरदस्त आवश्यकता है। जैसे कि मैंने कहा, ये तो तिहाड़ जेल में है, लेकिन उसके बावजूद इसके पास कहाँ से फ़ोन आ जाते हैं, सेल फोन्स, कौन सा नेट इस्तेमाल करता है, जिससे किसी प्रकार से पुलिस को ये नहीं पता लगता कि ये एड्रेस क्या है, किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में तिहाड़ में भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिसका ये फ़ायदा उठाता रहे। इसका काफ़ी ज़्यादा पैसा है और बड़े सारे लोग जो है बिजनेसमैन हैं उनको धमकाता है, उनसे पैसा लेता है, वसूल करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर जैसे कि आपने कहा ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है, वेपन से असला लाता है, खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देना चाहता है। इन सब के ऊपर ज़बरदस्त लगाम लग सकती है अगर हिंदुस्तान भी इसी माफी की कार्रवाई करे जैसे कनाडा ने की है।
लॉरेंस बिश्नोई एक दशक से भी ज्यादा समय से हिरासत में है। वो पिछले कई सालों से जहां भी रहा है वहां की जेलों से अपने आतंकवाद अपराध सिंडिकेट का संचालन करता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई उर्फ बलकरन बराड़ 1998 में सिर्फ 5 साल का था जब राजस्थान में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दरमियान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़ा कुख्यात काला हिरण शिकार प्रकरण हुआ था। इस प्रकरण के बाद बिश्नोई समुदाय नाराज हो गया, जो इस काला हिरण को पूजनीय मानता है। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर की सलमान से दुश्मनी पहली बार 2018 में सार्वजनिक हुई, जब जोधपुर में एक अदालत में पेशी के दरमियान बिश्नोई ने कहा था, हम सलमान खान को मार देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। वे मुझ पर बेवजह अपराध का आरोप लगा रहे हैं। तब से सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस कई चर्चित लोगों की हत्याओं को अंजाम देने में कामयाब रहा है, जिसमें 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, 2023 में करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी शामिल हैं। इसके अलावा उसने कनाडा में गायक एपी ढिल्लों और जिपी ग्रेवाल के घरों के बाहर गोलीबारी की साजिश भी रची थी। इसके और गोल्डी बराड़ के रिश्तों में थोड़ी दरार आ चुकी है, और दरार आने का मुख्य कारण यही है कि गोल्डी बराड़ ने इसके भाई की मदद नहीं की जब वो कनाडा से अमेरिका गया, और वहाँ अमेरिका जाते ही इसको अरेस्ट कर लिया गया, इसके भाई को। लेकिन अभी थोड़े रिश्ते नाते इनके फिर से सुधर गए हैं। हो सकता है कि इसने भी अमेरिकन एजेंसीज के साथ भी हाथ मिला लिया हो, क्योंकि अमेरिका भी है हिंदुस्तान को हर प्रकार से फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अमेरिका को भी इसकी आवश्यकता है इस समय, और हो सकता है ये कामयाब हो जाए। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि अगर पाकिस्तानी नेटवर्क और भारतीय गिरोह आमने सामने आए तो हालात खतरनाक गैंग वॉर में बदल सकते हैं। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां पहले ही सरहद पार से होने वाली नशा और हथियार तस्करी पर नजर रखे हुए हैं। बीते 2 साल में पंजाब सरकार ने 10 से अधिक बड़े ऑपरेशन चलाकर कई तस्करी मॉड्यूल तोड़े और करोड़ों की खेप जब्त की। बता दें, लॉरेंस गैंग और भट्टी के रिश्ते शुरुआत में दोस्ती के रहे। गोल्डी बराड़ ने दोनों का संपर्क कराया और हथियारों की सप्लाई भी हुई। साल 2024 में दोनों की वीडियो कॉल वायरल हुई थी, जिसमें लॉरेंस ने भट्टी को ईद की बधाई दी थी। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी जीशान के भट्टी और खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया से जुड़ने के बाद टकराव शुरू हो गया। इसके बाद पंजाब में हुई ग्रेनेड अटैक की जिम्मेदारी भट्टी और पासिया ने ली। भट्टी ने लॉरेंस के कई गुर्गों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया और उन्हें खालिस्तानी नेटवर्क से जोड़ दिया। इसी वजह से पंजाब में लगातार आतंकी हमले और धमकियां बढ़े। अब लॉरेंस गैंग का ये संदेश कि विदेश माफिया भारत में अपने पैर नहीं जमा सकते, सीधे तौर पर पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को चुनौती है। इस बीच कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अब गद्दारी का गंभीर आरोप लगा है। दुबई में बैठे रोहित गोदारा ने दावा किया कि लॉरेंस ने अमेरिकी एजेंसियों से हाथ मिला लिया है और भारत की खुफिया जानकारियां बाहर भेज रहा है। गोदारा के मुताबिक ये कदम लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया। ध्यान रहे कि गोदारा, लॉरेंस और गोल्डी बराड़ अब अलग अलग राह पर हैं। गोदारा ने गोल्डी के साथ हाथ मिला रखा है। अनमोल, जो कई वारदातों में वांछित है, फिलहाल विदेश में छुपा हुआ बताया जाता है। आरोप है कि लॉरेंस ने उसकी हिफाजत के बदले अमेरिका को संवेदनशील जानकारियां देना शुरू कर दिया है। हालांकि अब तक किसी भी एजेंसी ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।